नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है यानी कि विकास नहीं हो रहा है? गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं या बनती हैं तो गिर जाती हैं। फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो रहा है, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपका पौधा खराब हो जा रहा है, आपका पौधा ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है। नर्सरी से आप ये पौधा खरीद के ले आते हैं, 1-2 बार फूल देता है, फूल देना भी बंद कर देता है। तो दोस्तों इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपके सारे पौधे ग्रोथ भी करेंगे, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले में करिएगा, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में, ए टू जेड सभी पौधों में आप कर सकते हैं। जो भी आपका पौधा बुरी कंडीशन में है उसमें करिएगा, देखिएगा उसकी बुरी कंडीशन अच्छी होने लगेगी और वह फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसा यह खाद इफ़ेक्टिव है दोस्तों कि सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, जो टहनियाँ मोटी नहीं होती हैं, मोटी होने लगता है, जो पौधा एकदम बेजान-सा रहता है, मरमरा-सा, उस पौधे में जान आ जाती है और गज़ब की ग्रोथ देखने को मिलती है। इससे फूलों का साइज़ इतना बड़ा होता है कि एक-एक बित्ते तक का हो जाता है दोस्तों, अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी भी। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं छोटा-छोटा क्लिप भी ये दिखाने की कोशिश करूँगी अपने गार्डन के हर फूलों का कि देखिए मेरे गार्डन में इसी खाद की वजह से सारे पौधों पर कितने फूल आए हैं। और सच बताऊं तो मेरे सभी पौधों पर बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, मात्र इन्हीं सब खादों के वजह से, ठीक है। तो चलिए हम खाद डालने से पहले और भी कुछ ज़रूरी आवश्यकता होती है पौधों की, उसको शेयर करते हुए उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और बढ़ चढ़ के कलियां और फूल आए दोस्तों, ठीक है। तो बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि ये खाद आपके पौधों को सूट करे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला कार्य ये करना है कि पौधों को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा, अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं। अगर गर्मियाँ पड़ रही हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइएगा, तब जाके आपका पौधा सूट स्वस्थ रहेगा। उसके बाद उसमें कोई भी खाद डालेंगे तो वह सूट करेगा दोस्तों, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ करते हैं और उसमें कोई भी आप खाद डालते हैं, चाहे वह रासायनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक, वह हमेशा सूट करता है, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं, तो आप अपने पौधे को 1 दिन गैप करके वाटरिंग करिएगा, यानी कि पानी दीजिएगा। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो कम से कम 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी डालिएगा ताकि पानी की कमी न होने पाए। पानी की कमी होने के कारण भी पौधे की पत्तियाँ जलती हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, अचानक से पौधा डेड कर जाता है, ठीक है? तो इस अपने एरिया के मौसम के अनुसार आप करिएगा यह कार्य, ठीक है? भीषण गर्मियाँ हैं तो 2 बार, हल्की ठंडी है आपके यहाँ तो 1 बार। और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। शावरिंग का मतलब होता है नहलाते हुए। उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो डस्ट वगैरह भी हट जाता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पौधा आपका थोड़ा स्वस्थ रहता है। क्योंकि जब हम क्योंकि जब हमारे यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो पौधे की पत्तियाँ थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रहती हैं। तो उनको ठंडा पानी डाल के उन्हें थोड़ा-सा ठीक किया जाता है, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई चींटियाँ लग जाए, मीलीबग लग जाए, लाही लग जाए, तो उसका समय रहते इलाज करिए। अगर लग गई हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच सेंधा नमक लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के अपने सभी पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा कि आपके किसी भी पौधे पर चींटियाँ नहीं लगेंगी। अगर भयंकर लगी हैं, तो 2 दिन के अंतराल में कर दीजिएगा। अगर चींटियाँ कम हैं, तो आपको एक ही बार में फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपको न विश्वास हो तो आपके यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि नमक के घोल से चींटियाँ का सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। अगर मीलीबग, लाही या और कोई कीड़े लग गए हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, उसके बाद सारे के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो पत्तियाँ भी क्लीन हो जाएँगी और दूसरा कोई भी मीलीबग, कीड़ा-मकोड़ा कुछ भी आपके पौधे के ऊपर भटकेगा नहीं दोस्तों, ठीक है? तो यह क्रिया आप ज़रूर करिए। तो यह कार्य आपको कम से कम महीने में 2 बार करना है। अगर ज़्यादा कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो 4 बार करिएगा।
और उससे भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं तो आप ब्रांच कट करके हटा दीजिएगा, नहीं तो आप जब तक ट्रीटमेंट करेंगे तब तक पौधा आपका खड़ा सूख जाएगा। क्योंकि जब हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो वो भी ब्रांच का रस चूसते हैं, तो ब्रांच अचानक से सूखता है, कलियों के ऊपर रस चूसते हैं तो कलियाँ गिरने लगती हैं। कभी-कभी पत्तियाँ मरोड़ रोग का शिकार हो जाती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, हमारा पौधा स्वस्थ नहीं रहता है, चाहे आप जितना भी मिट्टी में खाद डाल लो। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो देखिएगा आपका पौधा कितना हष्ट-पुष्ट रहेगा और फूलों के लिए हमेशा रेडी रहेगा। और उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, अगर आपने पौधा गमले में लगाया है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि चाहे वह फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले कोई भी पौधे हो, अगर आपने गमले में लगाया है तो कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिएगा। ख़ास तौर से गुलाब, गुड़हल, फल वाले और सब्जी वाले। और भी कोई फूल है उसमें नहीं भी डालेंगे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उन सबको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो गुड़हल और गुलाब होता है ये सबसे ज़्यादा खाद माँगते हैं, ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं। तो आप इनमें कोशिश करके महीने में 2 बार खाद डालिए और सब फूल में 1 महीने में 2 महीने तक भी खाद दे देंगे तो भी वो अच्छे से अपना ग्रोथ करता रहेगा। उसके बाद खुद ही देखिए दोस्तों कि ये मेरा पौधा कितने सारे फूलों से लदा हुआ है, एकदम ये फूलों से लटक गया है। मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग करती हूँ जिसकी वजह से मेरा पौधा एकदम फूलों से लबालब भरा रहता है और कभी मेरे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होती है। तो आज मैंने जो कार्य बताया उसको आप ज़रूर करिए, जो मैंने खाद आज मैं बताने जा रही हूँ उसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। हर तरह के पौधे पे करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं। तो दोस्तों इसी पौधे में मुझे खाद डालना है और ये देखिए दोस्तों कि इस पौधे में कितनी अच्छी खासी कलियां बनी है और मैंने आपको बताया था ना कि 15-15 दिन के अंतराल में तो अब इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं। अब मैं इस समय खाद डाल दूंगी तो फिर ये अपना रेडी रहेगा दोबारा कलियां देने के लिए, क्योंकि ये कलियां तो बहुत जल्दी आपका 1 हफ्ते में खिल के समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं रिजल्ट। उसके बाद क्या करना है खाद डालने से पहले कि जो भी आपके पौधे पर पीली पत्तियाँ हों उसको हटा दीजिएगा, अगर सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा, सूखे फूल हो उसको हटा दीजिएगा। क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं जिससे विकास में काफ़ी विलंब होने लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गमले की मिट्टी में अगर कुछ गिरा हो तो उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि इस समय चींटियों का मौसम चल रहा है, उसको खाने के लिए चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगने लगेंगी दोस्तों। ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई ज़रूर कर दीजिएगा, तब खाद डालेंगे तो खदवा और सूट करेगा और नहीं तो बम्पर ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए खुदाई करके जब हम खाद डालते हैं पौधे की मिट्टी में तो मिट्टी ढीली भी होती है, प्लस जड़ों को ऑक्सीजन भी मिल जाता है। उसके बाद ग्रोथ भी पौधे की बहुत अच्छी होने लगती है, क्योंकि जब ढीली मिट्टी होती है तो थोड़ी ताकतवर होने लगती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है? तो ऐसे मैं मिट्टी की खुदाई कर ले रही हूँ, खुदाई करने के बाद तब मैं इसमें खाद डालूँगी, तो आप लोग भी यही कार्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम दिखाते हैं अपनी खाद क्या है और जो बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ और करिएगा कि अगर जड़ें कट-वट जाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद मैंने ये हल्दी और चाय पत्ती लिया है। हल्दी डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह होंगे तो आपके पौधे को सुरक्षा कवच मिलेगा। अगर जड़ें थोड़ा कट-पिट जाती हैं तो कहते हैं ना कि कटे पे मरहम का काम करती है हल्दी, तो हल्दी ज़रूर डालना चाहिए। इसमें भी और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और पौधे को स्वस्थ रखते हैं। और जो चाय पत्ती होती ये भी हमारे पौधे को हरा-भरा रखते हैं, फूलों से भरे रखते हैं और हमेशा पौधा स्वस्थ रहता है, जल्दी सूखता नहीं है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है, कोई भी कली खिलने से पहले गिरती नहीं है। तो ये दोनों का मिक्स करके अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो आप एक बार इन खादों का प्रयोग ज़रूर करिए, ठीक है? ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है, लेकिन थोड़ा-सा स्लो गति से काम करता है दोस्तों, लेकिन जब काम करता है तो बहुत लंबे समय तक रहता है। यही तो ऑर्गेनिक खादों का फ़ायदा होता है, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ताज़ी चाय पत्ती ली थी, तो आप लोग भी ताज़ी ले लीजिएगा चाय पत्ती, तो ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट देगा। उसके बाद मैंने ये फ्यूरिया डाल लिया है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अब स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न होंगे तो उनको भगाने के लिए फ्यूरिया अगर इसी समय आप डाल देते हैं तो उनसे आपके पौधे को सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि जो होते हैं स्नेल वाले कीड़े वो जड़ों को खा जाते हैं
और खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, ठीक है? तो स्नेल वाले कीड़ों को मारने के लिए ये फ्यूरियाडान डालना पड़ता है। एक बार आप महीने में डाल सकते हैं, नहीं तो 2 महीने, 3 महीने में भी डाल सकते हैं। जब लगे कि हमारे पौधे की मिट्टी में ये स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न हो गए हैं, उस समय आप डालिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप तभी करिएगा जब स्नेल वाले कीड़े दिख जाएँ तब करिएगा, ऐसे ना करिएगा। क्या ज़रूरत है कोई भी खाद अधिक डालने की? तो मेरे में एक दिखा था इसीलिए मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं ये वर्मी कंपोस्ट ली हूँ। वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा आप जानते हैं, इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो केचुए हमारे मित्र होते हैं और हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि ताकतवर बनाते हैं और मिट्टी जब ताकतवर होती है तो बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ होता है। ठीक है? और ये मिट्टी को चालते हैं, मिट्टी को ढीली बनाते हैं, बहुत ढेरों फ़ायदे हैं। अपने आप में बहुत ढेरों फ़ायदे हैं इसके, ठीक है दोस्तों? तो आप एक बार ज़रूर डालिए इसको। तो इसका प्रयोग महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसको डालने से पौधे की सारे पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। अगर कोई कमी हो गई है तो उसकी कमी को यह दूर कर देगा, पूर्ति हो जाएगी और आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूना डालने से ये होता है कि आपके पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम हमारे पौधे को बहुत स्वस्थ रखता है, हरा-भरा रखता है, फूलों से भरा रहता है। जो पौधा कभी हरा-भरा ना रहता हो, अपनी हरियाली गँवा चुका हो, जो पौधे की ग्रोथ एकदम ठप सी हो गई हो, पत्तियाँ नई देनी बंद कर दी हो, उसमें आप महीने में 2 बार चूने का प्रयोग करिएगा और जो पौधा थोड़ा-सा ठीक हो, तो उसमें आप 1 बार प्रयोग करिएगा। देखिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये भी स्लो गति से काम करता है, ठीक है? तो मात्रा आप देख लीजिए मैंने कितना लिया है और ये आपका 10 इंच का गमला है, उतने में ही आप डालिएगा और बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आपने खुद ही देखा है कि मेरे गार्डन में हर पौधे पर फूल अच्छे आए हैं और कलियाँ भी अच्छी हैं, पौधे में मेरे हरापन है, कोई भी पौधा मेरा खराब नहीं है। बस वही पौधे थोड़ी-सी बुरी कंडीशन में है जिसकी मैंने दोबारा रिपोर्टिंग की थी, तो उनकी पत्तियाँ वगैरह झड़ गई हैं। वो ऐसे वो मौसम भी तो वही है ना पत्तियों को झाड़ने वाला। तो एक बार इन सब खादों का प्रयोग करिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए कुछ ज़रूरी केयर टिप्स आपको बताते-बताते अपने गार्डन के सारे फूलों से थोड़ा-सा आपको मुलाकात करवा दी। एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि ये पूरे मेरे बित्ते से 1 बित्ते का है। ये 1 बित्ते का फूल खिला है दोस्तों, बहुत आज मुझे अच्छा लग रहा है और ये गुड़हल ऐसा है ना कि इस पे बराबर फूल भरे रहते हैं, इस पे कभी फूल कम होते ही नहीं। ये पूरे 1 बित्ते का खिला है दोस्तों। तो आप लोग भी डालिए और देखिएगा अपने बित्तों से नापिएगा और पूरे 1 बित्ते का आपको मिलेगा और देखिए पंजों में पूरा समा जा रहा है। कितना अच्छा इस पे फ्लावरिंग आई है। अगर मैं खाद नहीं डालती तो भी फ्लावरिंग आता लेकिन थोड़ा-सा छोटा आता। दिक्कत यही रहती है। बाकी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे गार्डन में। तो आप लोग भी डालिए और अच्छा चले आपके गार्डन में दोस्तों। ठीक है? तो चलिए लास्ट ज़रूरी केयर टिप्स आपको बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है पौधे की मिट्टी में अगर नमी हो तो उसमें आप पानी न डाला करें, नहीं तो आपका पौधा फंगस के चपेट में आ जाएगा क्योंकि जब कंटिन्यू पानी लगता है मिट्टी में तो जड़ों में फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। और अगला काम ये है कि अगर आप खाद कंटिन्यू डाल रहे हैं, फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ और चेक कर लिया करिएगा, कहीं गमला रूट बाउंड नहीं तो हो गया है। रूट बाउंड का मतलब होता है कि गमले की मिट्टी में हद से अधिक जड़ें बन जाना। जड़ें जब मिट्टी के ऊपर आ जाए, ड्रेनेज के रास्ते से निकलने लगे, तब समझ लीजिए कि आपका गमला रूट बाउंड हो गया। उसमें आप कितनी भी अच्छी केयर कर लो, कितना भी आप खाद डालो, वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है? उसके लिए अब साल में 1 बार आप अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए और देखिएगा कि आपका पौधा फिर से सही हो जाएगा। दोबारा रिपोर्टिंग का मतलब होता है गमले में से निकालिएगा, एक्स्ट्रा जड़ों को काट के फेंक दीजिएगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जो भी आप पौधा लाएँ, चाहे कोई भी पौधा हो, वह लंबे समय तक टिके, तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि पौधे की मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करना सीखिए।
चाहे वह कोई भी पौधा इंडोर हो, आउटडोर हो, सब्जी हो, फूल हो, फल हो, कोई भी पौधा हो, अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार रखेंगे ना तो उसकी जो एज होती है ना काफ़ी बढ़ जाती है, वो खराब नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए आप भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा, भुरभुरी मिट्टी में पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है? क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में जो जड़ें होती हैं बहुत अच्छे से फैलती हैं और उसमें पानी भी नहीं टिकता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा लंबे समय तक सर्वाइव करता है। और भुरभुरी मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो समझ लीजिए कि एक तो जड़ें भी फैलती हैं, थोड़ा-सा भी सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो तुरंत वो रिचार्ज हो जाती हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला काम ये करिएगा कि कोशिश करें कि महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा ताकि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। मिट्टी की खुदाई का भी अपने आप में विशेष महत्व होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए दोस्तों। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएँगे तो मैं कोई वीडियो लाऊँगी तो आप तक पहुँचेगा नहीं। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या आपकी आवश्यकता है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप बता देंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊँगी। ज़्यादातर मेरा टॉपिक गुड़हल ही होता है क्योंकि गुड़हल का ही एक पौधा होता है, सबसे ज़्यादा बीमार होता है और सबसे ज़्यादा खाद भी माँगता है। ठीक है दोस्तों? बाकी और सब पौधे तो एक बार आप खाद डाल देंगे तो फिर 3-4 महीने पलट के आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू फूल देते रहेंगे। लेकिन जो गुड़हल होते हैं, वो हमेशा उनको खाद भी चाहिए और केयर भी चाहिए होती है, तब जाके वह टिकते हैं। अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है कि नर्सरी से लाने के बाद पौधा सूख गया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।